हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम रशियन का अल्फ़ाबेट सीखते हैं। ये बुक जो है अजंता रशियन इन 2 मंथ्स, ये बुक मिस्टर दिनेश चंद्र कपूर उन्होंने लिखी है और ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आप अगर चाहें तो इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब हम रशियन का अल्फ़ाबेट सीखते हैं। तो सर ही आपको टीच करेंगे। हम शुरू से आ जाते हैं, सीखते हैं रशियन अल्फ़ाबेट। रूस की अल्फ़ाबेट। हाँ, इसको थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, आराम से। रूसी भाषा को सिरिलिक क्रिलित्स वर्णमाला में लिखा जाता है। प्रत्येक अक्षर कैपिटल या स्मॉल हो सकता है। अक्षर प्रिंटेड भी हो सकते हैं और हस्तलिखित भी हो सकते हैं। रशियन वर्णमाला में 33 अक्षर हैं और ये ग्रीक या यूनानी भाषा पर आधारित है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि कैपिटल और स्मॉल की तरफ देख लेते हैं। ये कैपिटल लेटर्स हैं, ये वाले, ये जो लाइन में आप देख रहे हैं, ठीक है, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, प्रिंटेड और रिटन में देखते हैं कि प्रिंटेड मतलब जो बुक्स में लिखी जाती हैं, जो बुक्स और न्यूज़पेपर में पाई जाती है लिपि, ठीक है ना। रिटन है मतलब आपने खुद लिखना है, इसको आपने अपने हाथों से खुद लिखना है, या आप अपने हाथों से लिखेंगे ना। और ये आपको बुक्स में लिपि पाई जाएगी, जैसे हमारी बुक में भी ये प्रिंटेड ये पाई जाएगी, ये वाली, ठीक है। ये होगी कैपिटल और ये होगी हमारी स्मॉल, ठीक है ना। और रिटन में आपने लिखना है ऐसे है, ये वाला। तो इसका हमने जो प्रोनाउंसिएशन है सामने दे दिया है, देवनागरी में दे दिया है। आप अगर जब बुक लेंगे या यहाँ पर भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सर एक एक करके फिर रीड करते हैं। हाँ, पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं। ये वाला पहला जो है प्रिंटेड पढ़ेंगे। हाँ, प्रिंटेड या रिटन का उच्चारण आ है। हाँ, फर्स्ट वाला आ हो गया, ठीक है। दूसरा वाला सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे। हाँ, दूसरे अक्षर का उच्चारण बे है। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरे अक्षर का उच्चारण वे है। हाँ, तो ये वे हो गया, ये वाला बे, और ये आ बे, ये वे, ठीक है। तो इसके आगे हमने दिया हुआ है इसको वी इन वोट, मतलब वोट में जिस तरह वी को बोलते हैं वे, वो उच्चारण है इसका, ठीक है। आगे आते हैं फोर्थ लेटर। चौथा अक्षर का उच्चारण गे है, चाहे वो प्रिंटेड हो चाहे वो रिटन हो। पांचवें अक्षर का उच्चारण दे है, हाँ, चाहे वो प्रिंटेड हो चाहे वो रिटन हो। हाँ, सो प्रिंटेड में हम इसको ऐसे आप देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ पाया जाएगा। जब आप प्रिंटिंग में आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको एक ऐसा लिखेगा, कैपिटल ऐसे या स्मॉल ऐसे। और जब आप लिखेंगे तो कैपिटल आप ऐसे लिखोगे और स्मॉल आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। लिखना ऐसे और बोलना क्या, इसको दे, इसको दे बोलना। और ऊपर वाले को हमने किया है, इसको गे बोलना। छवें अक्षर का उच्चारण ये है, चाहे वो प्रिंटेड हो चाहे वो रिटन हो। सातवें अक्षर का उच्चारण यो है। हाँ, इसको अपने यो प्रोनाउंस करना है, ठीक है। आठवें अक्षर का उच्चारण जे है। हाँ, सो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये वर्ड जो ऐसे है ना, प्लेजर जो वर्ड है, इसमें जो एस लिखा जाता है, जे, इस तरह आपने प्रोनाउंस करना है, ठीक है।
इसको लिखते वक्त भी हम इसकी, अगर आपके पास कर्सिव राइटिंग हो तो ज़्यादा बेटर है ना। हाँ, अभी तो आप यहाँ से देख रहे हैं, बट हम फ्यूचर में आपको यही रिकमेंड करेंगे कि कर्सिव राइटिंग वाली जो अगर आपके पास कॉपी है, अगर आप लें तो उससे आप अच्छा इसका जो लेटर है सीख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप प्रोनाउंसिएशन पे अभी शुरू में ध्यान दीजिए। जे 9वें अक्षर का उच्चारण जे है, जैसे कि ज़ेब्रा में ज का उच्चारण है। हाँ, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए, ये ज है, जे 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 मतलब जो प्लेजर में जो पाया जाता है, और ये जे है, जे। तो दोनों में ध्यान आपने डिफरेंस देखना है कि ये जे है और ये जे है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 10वें अक्षर का उच्चारण ई, हिंदी की बड़ी ई है। 11वें अक्षर का उच्चारण ई है, यानी हिंदी में ये छोटी ई है। 12वें अक्षर का उच्चारण का है। 13वें अक्षर का उच्चारण एल है। ये एल एल की तरह इसको उच्चारण करेंगे। ठीक है, हाँ। 14वें अक्षर का उच्चारण एम है। 15वें अक्षर का उच्चारण एन है। 16वें रूसी अक्षर का उच्चारण ओ है। 17वें रूसी अक्षर का उच्चारण पे है। हाँ, इसको अपने पे की तरह बोलना है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्रिंटेड में, और ये हो गए हमारे रिटर्न में। ठीक है, हाँ, इसको पे 18वें रूसी अक्षर का उच्चारण एर है, और 19वें रूसी अक्षर का उच्चारण एस है, एस, हाँ, एस। 20वें रूसी अक्षर का उच्चारण ते है। हाँ, सो ये देखिए, ये जो है रिटर्न में है, इसको अपने ते बोलना है, ये वाला। ठीक है, आगे 21वें रूसी अक्षर का उच्चारण ऊ है, जैसे बुक में ऊ है। 22वें रूसी अक्षर का उच्चारण एफ है। 23वें रूसी अक्षर का उच्चारण खा है। सो ये जर्मन के ख की तरह बोला जाता है। जर्मन के ख की तरह बोला जाता है। रूसी के 24वें अक्षर का उच्चारण तसे है। रूसी के 25वें अक्षर का उच्चारण चे है। रूसी के 26वें अक्षर का उच्चारण शाह है। रूसी के 27वें अक्षर का उच्चारण शचा है। हाँ, सो ये थोड़े से आप देखेंगे ये मिलते जुलते हैं, ये जैसे इसका और इसमें थोड़ा सा यहाँ से देखें फ़र्क है। ठीक है, तो इसकी साउंड में फ़र्क है। ये हो गया शाह और ये है शचा। शचा। ठीक है, ऊपर हमने किया था, और ये उल्टा एच है, ये चे की साउंड दे रहा है। ठीक है, ये उल्टा एच है, ये चे की साउंड दे रहा है। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं और 28 लेटर पर। 28वें रूसी अक्षर जो है, ये कॉन्सोनेंट के या व्यंजन के बाद लिखा जाता है, और ये और इसको हार्ड मार्क कहते हैं, या इसको
कठोर चिन्ह भी कहा जाता है। हाँ, अभी हम ब्रीफ में इसको आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि ये हार्ड मार्क है। इसकी डिटेल हम लेटर ऑन आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अभी हम ब्रीफ में बता रहे हैं कि ये एक आपको पता चले कि ये लेटर क्या है, ये कठोर चिन्ह है, हार्ड मार्क है, ठीक है। 29वें रूसी अक्षर का उच्चारण कठोर ई है। 30वें रूसी अक्षर का उच्चारण ये हो गया वो सॉफ्ट सॉफ्ट मार्क है, हाँ, वो ऊपर वाला या मृदु चिन्ह है। और ये साइन कॉन्सोनेंट के बाद लिखा जाता है। ठीक है, तो दोनों में देखिए और ये उच्चारण सॉफ्टन्ड है, या अर्थात मृदु चिन्ह है। हाँ, ये हो गया सॉफ्ट हो गया हमारा मार्क, ये हमारा हार्ड मार्क हो गया ये वाला, ठीक है। सो ये हमारा कठोर ही होगी, हार्ड ही, ठीक है ना। ये वाली हार्ड ही है, ये वाली कठोर ही हार्डर है, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। 31वें रूसी अक्षर का उच्चारण ए है, और 32वें रूसी अक्षर का उच्चारण यू है, और रूसी के अंतिम यानी कि 33वें अक्षर का उच्चारण या है। हाँ, सो ये हमारा जो रशियन के लेटर्स यहाँ पर हमारे जो है हमने किए हैं, इसके आगे हम फर्दर डिटेल भी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर डिफरेंस आता है ना, जैसे ये कठोर ई, ये भी ई है और पीछे भी एक ई आया है, तो उसके बारे में हम आपके साथ लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। हाँ, कुछ इनके बारे में बताएंगे। ये रूसी उच्चारण के लिए काफ़ी नहीं है। मैं जो इस पुस्तक का ऑथर हूँ, आपको इस पुस्तक में देवनागरी उच्चारण के द्वारा रूसी सिखा रहा हूँ। हाँ, सो देवनागरी से हेल्प हो जाएगी, आप इजीली रशियन का कोई भी वर्ड वो आसानी से पढ़ पाएंगे, ठीक है। शुरू में अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब आप कोई रूसी अक्षर पढ़ेंगे तो उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हाँ। भारत में अधिकतर भाषाएं देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। ये अक्षर इंग्लिश की वर्ड्स की तरह ही हैं, ये अर्थात हाँ, ये तो इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। हाँ। और हमने ये वाले दूसरे हम देख लेते हैं। नंबर 2, ये अक्षर अंग्रेजी अक्षरों की तरह ही हैं, लेकिन इनका उच्चारण बिल्कुल भिन्न है। हाँ, जैसे आप देख लें, यहाँ ये इंग्लिश लेटर लग रहा है, हमें पी लग रहा है, बट हम यहाँ पे देखें पर ये र है। हाँ, अगर हम रशियन में देखें ऊपर जाके, ऊपर होगा, ठीक। हाँ, सो यहाँ देखो, यहाँ लग तो इंग्लिश की तरह रहा है ये, ठीक है, बट इसकी साउंड क्या है? इसका उच्चारण एर है। एर, हाँ, इसकी साउंड लगता है इंग्लिश की तरह है कि ये है पी है, बट हमारे रशियन में इसको एर की तरह बोलेंगे, ठीक है। एर, हाँ। सो ये फर्स्ट जो आपने देखा था, ये तो इंग्लिश की तरह लग रहा है और है भी इंग्लिश जैसी साउंड, जैसे ये आ है ना। हाँ, ये सबसे पहले शुरू में हमने किया था आ, इंग्लिश तरह है भी, इंग्लिश की तरह लगता है, साउंड भी वैसे ही निकाल रहा है, ठीक है। हम आगे आते हैं, नेक्स्ट पे, थर्ड पे आते हैं। तीसरे नंबर पर जो अक्षर हैं, जो रूसी अक्षर हैं, ये ग्रीक लेटर्स की तरह ही हैं, अर्थात गे, दे, एल, पे, एफ
ये देखिए राइट, इसमें आप ग्रीक जो है ग्रीक भाषा से मिलते जुलते हैं। तो ग्रीक भाषा है ना जो उससे ये रिजेंबल करते हैं, ठीक है। सो आप इसको हम एक एक करके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वाला जैसे बोला है, ठीक है, पर आप मिलते जुलते हैं हम, जैसे फर्स्ट वाला ये वाला है, इसको देखते हैं। हाँ, जैसे ये वाला है, ये फर्स्ट वाला गे है, ठीक है। तो ये ग्रीक में भी ऐसा लेटर जो है इसे रिजेंबल करता पाया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं उस भाषा से, उस भाषा में ये पाया जाता है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट वाला गे है, ये वाला दूसरा, ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह ग्रीक में पाया जाता है, ठीक है। ये वाले लेटर्स वहाँ पर दे, रिजेंबल करते हैं, दूसरा अक्षर यहाँ पर दे है, ठीक है। और तीसरा अक्षर यहाँ पर एल है, और चौथा अक्षर यहाँ पर पे है, और पांचवा अक्षर यहाँ पर एफ है। फोर्थ पे आ जाते हैं लास्ट। हाँ, ये फोर्थ नंबर पर ये लेटर्स, ये दो लेटर्स हैब्रू वर्णमाला से लिए गए हैं। हाँ, तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं, हेब्रू जो भाषा है वहाँ पर ये अल्फ़ाबेट ये वाले ये पाए जाते हैं। हाँ, ये लास्ट वाले फिफ्थ वाले जो रशियन के अपने लेटर्स हैं, ये वाले। हाँ, पांचवें नंबर पर ये रूसी भाषा के यूनिक अक्षर हैं, जैसे चे, 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 शचा, तीसरा अक्षर हार्ड मार्क है, और अगला अक्षर जे है। जे जैसे प्लेजर में एस का उच्चारण है। हाँ, ये जो हमने पीछे पढ़ा था ना, प्लेजर में जे जे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला अक्षर जे है, ज़ेब्रा में जे की तरह है। अगला अक्षर हिंदी की बड़ी ई की तरह है, और अगला अक्षर हाँ, ये वाला पढ़ना है। और अगला अक्षर ई है। ये वाला ना, ये वाला ई है। ये ई हिंदी की छोटी ई है। इसका क्या है, इसे वाला थ्री से पहले ये वाला। और अगले अक्षर का उच्चारण ए है। इसका ए। इस पंक्ति के अंतिम अक्षर का उच्चारण यू है। अगली पंक्ति के पहले अक्षर का उच्चारण या है। अगले अक्षर का उच्चारण कठोर ई है, या इसको हम हार्ड मार्क भी कह सकते हैं।
अगले अक्षर का उच्चारण यो है। उससे अगले रूसी अक्षर का उच्चारण, ये एक सॉफ्ट मार्क है और इसको कॉन्सोनेंट के बाद रखा जाता है। अंतिम रूसी का उच्चारण ये अंतिम रूसी अक्षर जो है ये हार्ड मार्क है। इसको हिंदी में कठोर चिन्ह भी कहते हैं और ये कॉन्सोनेंट के बाद ही रखा जाता है। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये और ए में, इसमें ऊपर साइन भी डला हुआ ना। ये कौन सा है? ये वाला ई है, दूसरा बड़ी और ये छोटी। विदाउट, अच्छा विदाउट एक्सेंट जो है ये बड़ी होगी, ई बड़ी, और विद एक्सेंट जो है वो छोटी। हाँ ये ई है, ये दोनों ई है। बट इसमें भी आगे हम डिफरेंस करेंगे। एक हमने आगे एक और भी ई की है ना, ये भी ई है, ये होगी छोटी ई, ये हमारी बड़ी ई है, बड़ी, ये बड़ी ई है, ये छोटी ई है। एक और ई भी हमने ऊपर की थी, वो हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आई ना कठोर ई, ये भी है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए हम आगे फर्दर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप जो है अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी है तो आप इसको ऑनलाइन जाके परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आगे भी हम रशियन के जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करते रहेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन चार्ट, ताकि आप अच्छे से रशियन जो है उसका प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा हो जाए, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो है समय लगता है। जब आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो उसको आपको टाइम लगता है शुरू में, ठीक है, बिकॉज़ ये बिल्कुल न्यू लैंग्वेज है। तो हमें आशा है कि आपको इस बुक से काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है।